नमस्कार, जय जोहार। आप देखना शुरू कर चुके हैं मीडिया छत्तीसगढ़ और आज की खबरों पर नजर डालेंगे। उससे पहले छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं इस वीडियो को नीचे कमेंट पर जरूर बताएं और इसके साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए आज की खबरों की ओर बढ़ते हैं। अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण, 4 साल की सेवा, जरूरी खाद की व्यवस्था के लिए बनेगी मंत्री उपसमिति। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानंदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में किसानों और अग्निवीर सैनिकों से जुड़े 2 अहम फैसलों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने खरीफ और रबी सीजन में किसानों को समय पर खाद मुहैया कराने के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति के गठन को मंजूरी दी है। यह समिति खाद की आपूर्ति, वितरण और प्रबंधन की निगरानी करेगी और सरकार को जरूरी सुझाव देगी। समिति की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री करेंगे। इसमें कृषि, सहकारिता और वित्त मंत्री सदस्य होंगे। कृषि उत्पादन आयुक्त समिति के संयोजक होंगे। जरूरत पड़ने पर अधिकारी, विशेषज्ञ और अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों को भी बैठक में बुलाया जा सकेगा। समिति का मुख्य उद्देश्य किसानों को खरीफ और रबी सीजन में समय पर खाद मुहैया कराना और किसी भी तरह की कमी या वितरण संबंधी समस्या का समाधान करना है। कैबिनेट में राज्य में अग्निवीर किसानों के लिए तृतीय श्रेणी के सरकारी पदों पर 10% आरक्षण देने का फैसला लिया है। इसके लिए छत्तीसगढ़ अग्निवीर सैनिक आरक्षण नियम 2026 बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। यह आरक्षण पुलिस विभाग में आरक्षक, वन विभाग में वन रक्षक और जेल विभाग में प्रहरी की सीधी भर्ती में लागू होगा। आरक्षण का लाभ उन अग्निवीर सैनिकों को मिलेगा जिन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों में 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद वह सेवा प्रमाण पत्र के साथ सेवा मुक्ति प्राप्त की हो। यह फैसला मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की ओर से 26 जुलाई 2024 को विधानसभा में की गई घोषणा के पालन में लिया गया है। रायपुर में 26 जुलाई को भव्य कारगिल विजय दिवस समारोह। 25 को शहीद कौशल यादव को श्रद्धांजलि, निकलेगी बाइक रैली, जवानों के परिवारों का होगा सम्मान। रायपुर में 26 जुलाई को अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद जिला इकाई की ओर से भव्य कारगिल विजय दिवस समारोह आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम का उद्देश्य कारगिल युद्ध के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करना, युवाओं में राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत करना और उन्हें राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करना है। कार्यक्रम की शुरुआत 25 जुलाई को शाम 4:30 बजे आकाशवाणी चौक पर वीर चक्र से सम्मानित शहीद कौशल यादव की श्रद्धांजलि सभा से होगी। इसके बाद आकाशवाणी चौक से कलेक्ट्रेट चौक, मोतीबाग, कालीबाड़ी, सिद्धार्थ चौक, संतोषी नगर और बोरिया खुर्द होते हुए मां दुर्गा मंदिर परिसर कांदुल तक भव्य बाइक रैली निकाली जाएगी। 26 जुलाई को मां दुर्गा मंदिर परिसर कांदुल स्थित निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण ग्राउंड में मुख्य समारोह आयोजित होगा। शराब घोटाले केस में चैतन्य बघेल को सुप्रीम कोर्ट से राहत, ईडी और राज्य सरकार की चुनौती खारिज। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 2161 करोड़ रुपए के कथित शराब घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने उनकी जमानत को यथावत रखते हुए प्रवर्तन निदेशालय और राज्य सरकार की ओर से दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मामले में उठे कानूनी पहलुओं पर भविष्य में विस्तार से सुनवाई की जा सकती है। रायपुर में भाजपा और कांग्रेस का टकराव, पुलिस ने छोड़ी आंसू गैस, कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन चलाया। राहुल गांधी के विरोध में बीजेपी का प्रदर्शन। दिल्ली में राहुल गांधी की पीएम आवास घेराव के विरोध में छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस नेता आमने सामने हो गए। भाजपा नेता कांग्रेस दफ्तर का घेराव करने निकले। इस दौरान राजीव भवन के पास कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंच गए, जिससे दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। स्थिति को देखते हुए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और 2 बार आंसू गैस छोड़ी गई। कई जगहों पर बैरिकेडिंग लगाई गई, जिसे प्रदर्शनकारियों ने तोड़ने की कोशिश की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने अराजकता फैलाने की कोशिश की। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि राहुल गांधी देश में अर्बन नक्सलवाद को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया कि नीट पेपर लीक मामले के लिए भाजपा जिम्मेदार है। बालोद में नए एसपी के पदभार संभालती ही कार्रवाई, बैक टू बैक एक्शन। 4 दिन में अवैध शराब के 25 केस दर्ज, 25 आरोपी गिरफ्तार। बालोद में नए पुलिस अधीक्षक किरण गंगाराम चौहान के पदभार संभालने के बाद जिले में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। 17 से 20 जुलाई के बीच पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्र में 25 प्रकरण दर्ज कर 25 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की। इसमें अवैध शराब बेचने वालों के साथ सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीकर अशांति फैलाने वालों पर भी शिकंजा कसा गया है। युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के 9 नामजद नेताओं पर एफआईआर दर्ज, शासकीय कार्य में बाधा और पुलिसकर्मी से धक्का मुक्की का आरोप। राजधानी रायपुर में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के पुतला दहन के दौरान युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के प्रदर्शन के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 नामजद नेताओं व कार्यकर्ताओं सहित अन्य प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस के साथ धक्का मुक्की, अभद्र व्यवहार, शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने, सरकारी कर्मचारी को चोट पहुंचाने और सार्वजनिक मार्ग अवरुद्ध करने जैसी घटनाएं हुई है।
बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए सीएम सहायता मास्टर प्लान यूनिसेफ के साथ बनी सहमति। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मंत्रालय महानंदी भवन में भारत में यूनिसेफ के प्रतिनिधि सिनीथिया मैक कैफे ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, कुपोषण उन्मूलन तथा बच्चों के समग्र विकास को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य तथा बच्चों के पोषण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और इन क्षेत्रों में स्थानीय सुधार के लिए सभी विभागों के समन्वित प्रयास आवश्यक है। बांगो बांध अलर्ट, जल स्तर बढ़ा, गेट खोलने की तैयारी। हसदेव नदी किनारे क्षेत्र में अलर्ट, बाढ़ प्रभावित गांव में मुनादी कराने के आदेश। पूर्वा में लगातार हो रही बारिश के बीच मिनी माता बांगो बांध प्रशासन ने वर्षा काल 2026 को लेकर अलर्ट जारी किया है। जल संसाधन विभाग ने बताया कि बांगो जलाशय का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। वहीं जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता SK भारती ने बताया कि हसदेव नदी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले लोगों, खनिज खदानों, औद्योगिक इकाइयों, ठेकेदारों और अन्य संस्थानों को अपनी अचल अचल संपत्तियां सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया कि अचानक आई बाढ़ से होने वाली क्षति के लिए विभाग जिम्मेदार नहीं होगा। सोनम वांगचुक के समर्थन में दिल्ली जा रहे युवक की मौत। सरगुजा के 2 युवक यूपी में हुए सड़क हादसे का शिकार, दूसरे की हालत गंभीर। दिल्ली के जंतर मंतर में सोनम वांगचुक के धरने पर शामिल होने जा रहे 2 युवक यूपी के अलीगढ़ में सड़क हादसे का शिकार हो गए हैं। हादसे में एक युवक की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। हादसे की सूचना पर परिजन अलीगढ़ पहुंच गए हैं। दोनों युवक सीतापुर थाना क्षेत्र निवासी है। जानकारी के मुताबिक सीतापुर ब्लॉक के ग्राम आरा निवासी दीपक सिंह और उसका साथी सुरेश सिंह नीट पेपर लीक के विरोध में दिल्ली से सोनम वांगचुक के धरने पर शामिल होने के लिए 18 जुलाई को निकले थे। दोनों पल्सर बाइक से दिल्ली के लिए रवाना हुए। वे यूपी के रास्ते दिल्ली जा रहे थे। गोंडी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग। भानु प्रतापपुर में 6 राज्यों से पहुंचे शोधकर्ता और समाज प्रतिनिधि। गोंडी भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग तेज हो रही है। इसको लेकर भानु प्रतापपुर में बड़ा प्रयास किया जा रहा है। गोंडवाना भवन में आयोजित 11वें राष्ट्रीय गोंडी भाषा मानकीकरण कार्यशाला में देश के 6 राज्यों से आए भाषा विशेषज्ञ, शोधकर्ता और समाज प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यशाला में गोंडी भाषा के मानकीकरण के साथ साथ समाज की संस्कृति, इतिहास और परंपराओं के संरक्षण पर भी मंथन किया गया। निर्माणाधीन सड़क पर स्कूली बच्चों को ले जा रही ई रिक्शा गड्ढे में फंसकर पलटी, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। मुंगेली जिले के लोरमी क्षेत्र में निर्माणाधीन सड़क पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। स्कूली बच्चों को लेकर जा रही एक ई रिक्शा सड़क पर बने गड्ढे में असंतुलित होकर पलट गई। राहत की बात यह है कि ई रिक्शा में सवार सभी बच्चे सुरक्षित है और किसी को गंभीर चोटें नहीं आई है। पूरा घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बिलासपुर सेंट्रल यूनिवर्सिटी की BA LLB 6वें सेमेस्टर की परीक्षा रद्द। पेपर लीक के बाद बड़ा एक्शन, 27 जुलाई से दोबारा होगी परीक्षा। बिलासपुर के गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बहुचर्चित पेपर लीक मामले में बड़ा प्रशासनिक एक्शन लिया गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने BA LLB 6वें सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा रद्द कर दी है और 27 जुलाई से दोबारा परीक्षा कराने का रीशेड्यूल जारी किया गया है। स्मार्ट मीटर पर बयानबाजी जारी, लेकिन बढ़ते बिजली बिल से परेशान है आम जनता। भूपेंद्र सवन्नी का कहना है कि स्मार्ट मीटर को लेकर कांग्रेस भ्रम फैला रही है, लेकिन राजनीतिक में अपनी अपनी पार्टी का बचाव करना हर नेता जानता है। जमीनी हकीकत जनता से छिपी नहीं है। पिछले 2.5 साल में बढ़ते बिजली बिलों से आम आदमी कितना परेशान है या किसी गरीब या मध्यम वर्गीय परिवार से पूछ लीजिए। कई लोगों का कहना है कि पहले की तुलना में उनके बिजली बिल काफी बढ़ गए हैं। ऐसे में केवल विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाने से लोगों की चिंताएं खत्म नहीं होगी। अगर स्मार्ट मीटर वास्तव में उपभोक्ताओं के लिए इतना फायदेमंद है तो सरकार को पारदर्शी तरीके से यह बताना चाहिए कि किन कारणों से कई उपभोक्ता अधिक बिल आने की शिकायत कर रहे हैं। जनता को आरोप प्रत्यारोप नहीं बल्कि स्पष्ट जवाब और राहत चाहिए। फिलहाल दोस्तों, आप सभी का क्या कहना है इस पर नीचे कमेंट पर जरूर बताएं। शिक्षकों को पुलिस ने दी प्रदर्शन खत्म करने की चेतावनी, 23 दिन से जारी है अतिथि शिक्षकों का आंदोलन। 2 बार मंत्री से चर्चा के बाद भी नहीं बनी सहमति। छत्तीसगढ़ के अतिथि शिक्षकों का आंदोलन बुधवार को 23वें दिन भी जारी रहा। सिविलियन सेवा सुरक्षा, समान वेतन और मानदेय बढ़ाने की मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे शिक्षकों ने 24 घंटे तक स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के निवास का घेराव किया। मंत्री से बैठक कराने के आश्वासन के बाद सभी प्रदर्शनकारी मंत्री निवास से लौटकर फिर हिंदी भवन के सामने अपने धरना स्थल पर बैठ गए। हालांकि शिक्षकों का कहना है कि मंत्री से चर्चा के बाद भी उनकी मांगों पर कोई सकारात्मक पहल नहीं हुई है। ऐसे में उन्होंने साफ कह दिया है कि जब तक ठोस फैसला नहीं होगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। 53 करोड़ की फर्जी बिलिंग का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। जीएसटी विभाग ने 9 करोड़ 54 लाख के ITC घोटाले का किया खुलासा।
छत्तीसगढ़ राज्य जीएसटी विभाग ने फर्जी बिलिंग और बोगस इनपुट टैक्स क्रेडिट के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। विभाग ने करीब 53 करोड़ रुपए की संदिग्ध बिलिंग के जरिए 9 करोड़ 54 लाख रुपए के टैक्स फ्रॉड के आरोप में मुख्य आरोपी विजय कुमार यादव को गिरफ्तार किया है। 20 जुलाई को हुई गिरफ्तारी के बाद आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 3 अगस्त 2026 तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। रायपुर में जुटेंगे प्रिंटिंग और पैकेजिंग उद्योग के विशेषज्ञ। फ्यूचर टेक्नोलॉजी के साथ बिजनेस अवसरों पर भी होगी चर्चा। छत्तीसगढ़ प्रिंटर एसोसिएशन ने पहले यहां पर इंटरनेशनल प्रिंटिंग कॉन्फ्रेंस 2026 आयोजित करने की घोषणा की है। यह छत्तीसगढ़ में अपनी तरह का पहला अंतर्राष्ट्रीय आयोजन होगा, जिसमें भारत और विदेशों से प्रिंटिंग एवं पैकेजिंग उद्योग से जुड़े विशेषज्ञ, उद्यमी, तकनीकी विशेषज्ञ, निर्माता, शिक्षाविद और युवा प्रोफेशनल शामिल होंगे। कॉन्फ्रेंस की थीम प्रिंटिंग और पैकेजिंग इंडस्ट्री में भविष्य के अवसर रखी गई है। छत्तीसगढ़ में साल भर में सड़क हादसों में 6,967 मौतें। हाईकोर्ट ने पूछा, क्या पुलिस का काम सिर्फ गाय हाँकना है? छत्तीसगढ़ में पिछले एक साल में सड़क हादसों में 6,967 लोगों की मौत हुई है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल ने लगातार बढ़ रहे हादसों को लेकर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि क्या पुलिसकर्मियों का काम सिर्फ मवेशी हाँकना है या व्यवस्था बनाना है? हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने मामले में राज्य सरकार और संबंधित विभागों से एक बार फिर 10 दिन के भीतर शपथ पत्र के साथ जवाब मांगा है। प्रदेश में सड़क हादसों के बढ़ते मामलों को देखते हुए हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई शुरू की थी। आम में होगी खास बात, किसानों की आय बढ़ाने जहांगीर कोहिनूर जैसे 20 किस्मों पर रिसर्च। छत्तीसगढ़ की जलवायु के अनुरूप बेहतर गुणवत्ता वाली आम की नई किस्में विकसित करने के लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र बिलासपुर में 15 से 20 वैरायटी पर रिसर्च शुरू की गई है। पौधों की ग्रोथ, गुणवत्ता, उत्पादन क्षमता और स्थानीय जलवायु में अनुकूलता का अध्ययन किया जाएगा। सफल रहने पर इनके पौधे किसानों को उपलब्ध कराए जाएंगे। करीब 6 साल बाद छत्तीसगढ़ का नया किंग ऑफ मैंगो तय होने की उम्मीद है। यह प्रदेश का एकमात्र अनुसंधान केंद्र है जहां इतनी बड़ी संख्या में आम की विभिन्न वैरायटी संरक्षित है। मोरगांव मोर पानी महाअभियान से जल संरक्षण को मिली नई रफ्तार। 63,000 से ज्यादा संरचनाओं का निर्माण। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन के तहत संचालित मोरगांव मोर पानी महाअभियान खैरागढ़, छुईखदान, गंडई जिले में जल संरक्षण की नई मिसाल बन रहा है। जिले की 221 ग्राम पंचायतों में अब तक 1952 कार्य स्वीकृत किए गए हैं। अतिथि व्याख्याताओं के लिए नई नीति लागू। 11 माह सेवा और 2000 प्रतिदिन मानदेय का प्रावधान। पीरियड आधारित व्यवस्था खत्म। 11 वैतनिक अवकाश भी मिलेंगे। छत्तीसगढ़ शासन की उच्च शिक्षा विभाग ने अतिथि व्याख्याता नीति 2026 लागू कर दी है। नई नीति के तहत पीरियड आधारित व्यवस्था समाप्त कर 2000 रुपये प्रतिदिन मानदेय, 11 माह की सेवा और 11 वैतनिक अवकाश का प्रावधान किया गया है। नई व्यवस्था से उन महाविद्यालयों में कार्यरत अतिथि व्याख्याताओं को विशेष लाभ मिलने की संभावना है, जहां अब तक उन्हें प्रति माह लगभग 20,000 से 25,000 तक मानदेय मिलता था। नई नीति लागू होने के बाद उनका मानसिक मानदेय बढ़कर लगभग 40 से 42,000 तक पहुंच सकता है। सरकारी अस्पताल में कर्मचारियों का शराब और मुर्गा पार्टी। फार्मासिस्ट और वार्ड बॉय ने ड्यूटी छोड़कर दोस्तों संग छलकाए जाम। सूरजपुर जिले के एक सरकारी अस्पताल के फार्मासिस्ट और वार्ड बॉय अपने एक दूसरे साथियों के साथ ड्यूटी के दौरान एक कमरे में शराब और मुर्गा पार्टी करते नजर आए। इसका वीडियो भी सामने आया है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस मामले में सीएमएचओ डॉक्टर कपिल देव पेकरा ने फार्मासिस्ट रंजीत जायसवाल और वार्ड बॉय प्रेम कुशवाहा को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। उनका कहना है कि मामले में विभागीय कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। चरामा में लाखों की चोरी का खुलासा। पड़ोसी ही निकला चोर, 10 लाख का सामान बरामद। कांकेर जिले के चरामा में सुने मकान में हुई लाखों की चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने पीड़ित के पड़ोसी को ही गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 300 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर आरोपी तक पहुंच बनाई। आरोपी के कब्जे से चोरी किए गए जेवर, नकदी सहित करीब 10 लाख रुपए की संपत्ति बरामद की है। पाकिस्तानी मीडिया की नजर। सीजेपी के विरोध प्रदर्शन पर विशेषज्ञों ने स्थानीय मुद्दों पर ध्यान देने की कही बात। भारत में सीजेपी के हालिया विरोध प्रदर्शनों ने पाकिस्तानी मीडिया और पॉलिटिकल हलकों में काफी चर्चा छेड़ दी है। इस बीच पाकिस्तान के पॉलिटिकल एनालिस्ट ने मीडिया के फोकस को लेकर चिंता जताते हुए सवाल उठा रहे कि भारत के अंदरूनी मामलों पर इतनी बड़ी बहस क्यों हो रही है, जबकि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मामलों पर कम ध्यान दिया जा रहा है। एक यहाँ पर टेलीविजन चर्चा के दौरान एनालिस्ट ने इस बात पर जोर दिया कि मीडिया को सिर्फ पड़ोसी देशों की खबरों पर ही ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि पाकिस्तान और उसके कंट्रोल वाले इलाकों में आने वाली चुनौतियों पर भी ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर पत्रकारिता का मकसद जनता को सही और संतुलित जानकारी देना है तो घरेलू मुद्दों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एक्सपर्ट ने बताया कि भारत में होने वाली जरूरी पॉलिटिकल या सोशल घटनाओं को कई पाकिस्तानी न्यूज चैनल पर खासतौर पर दिखाया जाता है, जबकि यहाँ पर पाकिस्तान से जुड़े डेवलपमेंट, जिसमें पब्लिक सुविधाएं, लोकल गवर्नेंस और नागरिकों के मुद्दे शामिल हैं, उनकी रिपोर्टिंग तुलनात्मक रूप से कम होती है।
बारिश ने रोक दिया मेरा कोयला खदान की रफ्तार, उत्पादन 4000 से घटकर 300 टन। लगातार हो रही बारिश ने SECL विश्रामपुर क्षेत्र की अमेरा कोयला खदान की रफ्तार थमा दी है। सड़कें कीचड़ में तब्दील होने और जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने से कोयला उत्पादन और परिवहन दोनों बुरी तरह से प्रभावित है। रोजाना 4000 टन उत्पादन का लक्ष्य रखने वाली खदान से फिलहाल महज 300 से 400 टन कोयला ही निकल पा रहा है। दूसरी ओर खदान के बाहर पार्किंग के नाम पर कथित वसूली ने ट्रांसपोर्टरों और DO होल्डरों की मुश्किलें और बढ़ा दी है। चांदी 3034 रुपये महंगी होकर 2,26,000 पर पहुंची। 3 दिन में कीमत 10,000 तक बढ़ी। सोने चांदी की कीमतों में आज बढ़त देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के मुताबिक 1 किलो चांदी 3034 रुपये बढ़कर 2,26,000 पर पहुंच गई है। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 2,303 रुपये बढ़कर 1,23,000 पर पहुंच गया है। 3 दिन में सोना 4,281 रुपये और 10,764 रुपये चांदी महंगी हो चुकी है। नारायणपुर में पंचायत सचिवों पर बड़ा एक्शन, 29 सचिवों से होगी 3 करोड़ 20 लाख रुपए की वसूली। नारायणपुर जिले में पंचायतों में हुए निर्माण कार्यों और वित्तीय अनियमितताओं को लेकर जिला पंचायत ने सख्त रुख अपनाया है। जांच में कई ग्राम पंचायतों में शासकीय राशि का भुगतान किए जाने के बावजूद निर्माण कार्यों को अधूरा छोड़ने और वित्तीय अनियमितता के मामले सामने आए हैं। मामले में नारायणपुर और ओरछा विकासखंड से जुड़े कुल 29 ग्राम पंचायत सचिवों से कुल 3 करोड़ 20 लाख रुपए की वसूली की जाएगी। बीजापुर के 5 गांव का बारिश में करता है संपर्क। राशन, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं ग्रामीण। 2 महीने से अंधेरे में गुजर रही है जिंदगी। बीजापुर जिले के अंदरूनी और दूरस्थ क्षेत्रों में विकास के दावों की हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। चिन्नकवाली पंचायत के गुड्डीपाल, कांदुल, नाट, आदेड़, रालापाल और चिन्नकवाली गांव के ग्रामीण आज भी सड़क, बिजली, स्वास्थ्य और राशन जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बारिश के मौसम में इन गाँवों का संपर्क पूरी तरह से टूट जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि गाँव में स्कूल भवन तो है, लेकिन शिक्षक नियमित रूप से नहीं पहुंचते। इससे बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित हो रही है और शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है। रायगढ़ में स्वास्थ्य कर्मचारियों ने लंबित मांगों को लेकर लगाए नारे। विभाग के निजीकरण, ठेका प्रथा और आउटसोर्सिंग पर रोक लगाने की मांग, सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। रायगढ़ में स्वास्थ्य कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर विरोध जताया। अपनी यहाँ पर लंबित मांगों के निराकरण और स्वास्थ्य विभाग की निजीकरण, ठेका प्रथा और आउटसोर्सिंग पर रोक लगाने की मांग करते हुए नारेबाजी की। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर जल्द उनकी समस्या का समाधान करने की मांग की है। फिलहाल दोस्तों, ये थी छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें मीडिया छत्तीसगढ़ पर फटाफट अंदाज पर। आप सभी को आज का अगर न्यूज पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, बस वीडियो को देखते हैं। तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख लीजिएगा।